लेकिन फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कनेक्शन समझा रहा हूँ। ये टेस्टर मेरा क्या काम कर रहा है, टक के पॉइंट में से एक तार मैंने अर्थ पर लगाई है और इस पर मैं क्या काम करूँगा, करंट लगाऊंगा, ठीक है। तो फिर ले बोलेगी, ये देखें ले मैंने करंट लगाया, करंट वाला टेस्टर लगाया तो ले बोली, और ये क्या किया, मेरा दूसरा टेस्टर इसने बंद कर दिया। जब मैं इसको छोड़ता हूँ और ये ऑन हो जाता है, जब मैं इसको लगाता हूँ और ये बंद हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ये से होंगे। अल्लाह पाक आपका अपने एक सही मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि उल्टे पॉइंट की रिले को किस तरह लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उल्टे पॉइंट की रिले कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, गाड़ी के किस किस प्रोग्राम में, किस किस सर्किट के अंदर उल्टे पॉइंट की रिले इस्तेमाल होती है। उल्टे पॉइंट की रिले अमूमन तौर पर ज़्यादातर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जब हम गाड़ी का रिमोट लॉक सिस्टम लगाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं, तो इस सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ये उल्टे पॉइंट की रिले इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो किसी गाड़ी के अंदर चोर स्विच लगाना हो तो उल्टे पॉइंट की रिले का इस्तेमाल करेंगे या 6 पिन वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि उल्टे पॉइंट की रिले का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए गाड़ी के अंदर चोर स्विच लगाया गया है, ठीक है। बार बार कहता हूँ, चोर स्विच के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ये उल्टे पॉइंट की रिले होती है। उल्टे पॉइंट के रिले के कनेक्शन किस तरह होते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये रिमोट लॉक सिस्टम का थोड़ा सा मैं साइड पर कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ 4 तारों रिले की, ठीक है। इसकी तारें भी 4 होती हैं। इसके अलावा जो सीधे पॉइंट पर रिले होती है उसकी तारें भी 4 होती हैं, ठीक है। इन दोनों रिले के अंदर सिर्फ मसला ये है, ठीक है, वो कनेक्शन सीधे करती है और ये कनेक्शन उल्ट करती है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। वो जो सीधे पॉइंट पर रिले होती है उसको मैंने आपको बताया कि अमूमन तौर पर हम कहाँ पर लगा सकते हैं, हॉर्न के अंदर लगा सकते हैं, हेडलाइट के अंदर लगा सकते हैं, या कोई कनेक्शन हमने कंप्लीट करना है उसके अंदर हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये अमूमन तौर पर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ये अमूमन तौर पर सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमने किसी जगह पर सर्किट को कंप्लीट करना हो वहाँ पर लगा सकते हैं, या हमने चोर स्विच लगाना हो गाड़ी को उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये उल्टे पॉइंट रिले होती है, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके कनेक्शन की। आपको मैं इसके कनेक्शन समझाता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 4 तार रिले के कनेक्शन के अंदर 2 टक के पॉइंट होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 5 तार रिले के अंदर 2 टक के पॉइंट होते हैं। इसके अलावा 6 तारों के रिले के अंदर मैंने आपको बताया था कि टक के पॉइंट होते हैं, ठीक है। इस तरह इस रिले के अंदर भी 2 टक के पॉइंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑन ऑफ की तारें। इसके अलावा हम कहते हैं स्विचिंग की तारें। इसके अलावा हम कहते हैं टक के पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको पहले आपको ऑन करके दिखाता हूँ। टक के पॉइंट इसके 2 ये हैं जो छोटी तारें हैं। मैं पहले आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये जो बारीक तारें हैं, ये देखें, ये बोलती है रिले यहाँ पर, ठीक है। जो बारीक तारें हैं इस पर आप देखेंगे कि रिले बोलेगी। ये इसके हैं टक के पॉइंट। अब मैं क्या करूँगा, पहले आपको कनेक्शन समझा लेता हूँ। 2 टक के पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑन ऑफ की तारें कहते हैं, स्विचिंग की तार कहते हैं। उसके बाद आ जाती हैं 2 तारें मोटी हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट। अगर हम इसको इनपुट देते हैं यहाँ पर आउटपुट निकल जाती है, अगर हम इसको इनपुट देते हैं और यहाँ पर आउटपुट निकल जाती है, ठीक है। जिस तरह उसके कनेक्शन किए जाते हैं उसी तरह इसके कनेक्शन किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों रिले के अंदर डिफरेंट क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हमने क्या करना है, 2 ऑन ऑफ की तारें हैं, ठीक है। उनमें से एक तार को मैंने क्या किया, काम किया, इसको मैंने अर्थ दे दिया। ये मेरा टेस्ट अर्थ पर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इस तार को मैंने क्या दे दिया, अर्थ दे दिया। ये देखें, रिले की 4 तारें, 2 ऑन ऑफ की, एक इनपुट एक आउटपुट। उनमें से 2 ऑन ऑफ में से एक तार को मैंने क्या दे दिया, ठीक है, अर्थ दे दिया, ठीक है। एक तार बच जाती है, ठीक है, उसको हम बाद में लगाएंगे। अब 2 तारें हैं, हम एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तार को हमने क्या करना है, करंट देनी है, दूसरी साइड पर हमें करंट निकल जाएगी। अगर हम इसको अर्थ देंगे दूसरी साइड पर हमें अर्थ निकल जाएगी। लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं इसको दूंगा, करंट दूंगा, और इस तार पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे करंट मिल जाएगी। इस तार को मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ करंट। ये मेरा टेस्ट करंट पर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको दे दिया, करंट दे दिया, ठीक है। मैंने करंट दे दी। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पर मुझे करंट मिलेगी। ये टेस्टर मेरा अर्थ पर लगा हुआ है। जब अर्थ पर लगेगा टेस्टर तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि ना कौन सी करंट है। मेरा टेस्टर अर्थ पर लगा है। अब देखूँगा कि ये देखें यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे करंट मिल रही है, ठीक है।
मैंने 3 तारें इस्तेमाल की हैं। स्विचिंग में से एक तार को मैंने क्या काम किया है, उसको अर्थ दे दिया है, और जो इनपुट आउटपुट में से क्या तार है, मैंने इनपुट को मैंने क्या दिया, उसको मैंने करंट दे दिया है, और दूसरी आउटपुट के अंदर मुझे करंट मिल गई है। ठीक है, एक तार को मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जिसको हम कहते हैं टाके पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगा, इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करूँगा। फ़र्ज़ करें अगर मैंने इसके साथ स्विच लगाया है तो स्विचिंग का काम करेगा, लेकिन फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कनेक्शन समझा रहा हूँ। ये टेस्टर मेरा क्या काम कर रहा है, टाके पॉइंट में से एक तार मैंने अर्थ पर लगाई है, और इस पर मैं क्या काम करूँगा, करंट लगाऊंगा। ठीक है, तो फिर ले बोलेगी। ये देखें, ले मैंने करंट लगाया, करंट वाला टेस्टर लगाया तो ले बोली, और ये क्या किया, मेरा दूसरा टेस्टर इसने बंद कर दिया। जब मैं इसको छोड़ता हूँ और ये ऑन हो जाता है, जब मैं इसको लगाता हूँ और ये बंद हो जाता है। अमूमन तौर पर सीधे पॉइंट पर रिले के अंदर क्या होता था कि जब रिले बोलती थी तो फिर टेस्टर रोशन होता था, यानी कि फिर करंट आउटपुट निकलती थी। यहाँ पर क्या है कि करंट अभी ऑन नहीं हुई। ठीक है, और ये आउटपुट निकाल रही है। जब मैं ये रिले ऑन होगी, ठीक है, जब ये रिले ऑन होगी तो ये आउटपुट गायब हो गई है। छोड़ता हूँ तो आ जाती है, रिले ऑन होती है तो ये चली जाती है। ठीक है, बार बार कहता हूँ कि जो सीधे पॉइंट पर रिले होती है उसके अंदर जब हम टाके पहली तार को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आउटपुट निकलती है। ठीक है, जब हम इसको रिले को ऑन करते हैं तो फिर आउटपुट निकलती है। फिर इस वक्त टेस्टर को रोशन होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ये रोशन हो जाती है। यह है उल्टे पॉइंट पर रिले। अमूमन तौर पर बार बार कहता हूँ, ये अमूमन तौर पर चोर स्विच के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर हमने किसी गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया तो उसको ऑन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उल्टे पॉइंट की लेकर मैंने आपको कनेक्शन समझा दिए। इसके अलावा मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ थोड़े जहन वाले भी होते हैं लोग, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि उनको बात की समझ आ जाए। ठीक है, ये किस तरह होती है, 4 तारें हैं। ठीक है, 2 ऑन ऑफ की तारें जिसको हम टाके पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक हो जाती है इनपुट, एक हो जाती है आउटपुट। ठीक है, अगर हमने इसको अर्थ दे दिया, यहाँ पर करंट देंगे और इस पर इनपुट देंगे, यहाँ पर आउटपुट निकल आएगी। जब ये रिले बोलेगी तो जो आउटपुट निकलेगी वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इस रिले के ये कनेक्शन है। ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये है रिमोट लॉक सिस्टम। मैंने इस पर वीडियो बनानी है, तकरीबन बनेगी वीडियो 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो, जितने भी पार्ट बने। लेकिन मैं पार्ट बनाने का मकसद ये है कि जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, A1 सिखाऊंगा, आपको बात की समझ आएगी, एक एक पॉइंट आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर मैं आगे चलूँगा। इस किट को समझाने के लिए, इसकी वायरिंग को समझाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि आपको उल्टे पॉइंट की रिले के कनेक्शन समझाए जाएँ। ठीक है, उल्टे पॉइंट पर रिले के कनेक्शन अगर आपको आते होंगे तो फिर आप इस किट के कनेक्शन बड़ी आसानी के साथ समझ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दुआ में मुझे याद रखें। शुक्रिया।